महाकालेश्वर जी तो बहुत प्रचलित है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है, एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, एकमात्र। और देखिए हम जो शिव भक्त हैं वहां पे जाके जो पूजा जो होती है, जो आरती होती है, भस्म आरती जो होती है, हमारे लिए बहुत मायने लगती है। और ये जो कार्य जो हुआ है, 3 बजे उठकर लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि भस्म आरती देखनी है, एक बार आरती देखनी है। शिव जी के लिए तो कई दिन हम लोग जगे रहेंगे, सुबह 3 बजे उठने की क्या तकलीफ है। और ये जो महाकालेश्वर हम लोग जो पहले जो जाते थे, ये जो कार्य जो हुआ है महाकाल लोक बनाने का, मुझे सौभाग्य मिला था, 2 हफ्ते पहले मैं वहां पे गया था, वहां पे पूजा करने का मुझे सौभाग्य मिला था। इतना अच्छा लगा वो देख के, क्योंकि महाकालेश्वर जी मैं पहले भी गया हूँ और हम जो श्रद्धालु थे वहां जाते थे। देखिए अपने आराध्य की हम पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन कई बार दुख भी होता था, क्योंकि रास्ता जो था मंदिर जाने का, इतना छोटा सा रास्ता था, कचरा था। जो रुद्र सागर जो है महाकालेश्वर जी के अलग, आपको मालूम होगा पूरा लगभग तो सूख ही गया था, सब कीड़ा कचरा सब वहां पे जा रहा था, इतना दुख होता था। हमारे आराध्य का मंदिर है, महाकालेश्वर जी है, ये पूरा एकदम जो विस्तार जो कर दिया गया है, इतनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। रुद्र सागर फिर से रिवाइव कर दिया गया है, पुराणों में इसका जिक्र किया गया था रुद्र सागर लेक का, तो इतना अच्छा लगता है। और शिव भक्त के तौर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्हें इतना अच्छा कार्य किया है, शिव जी उनका भला करें। पर अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूरा आप महाकाल का हमारे दर्शकों को बताएं तो उनके लिए बहुत रुचि रहेगी, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है और हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग अगर नहीं हुए तो आपका पूरा जो धार्मिक आपने अपनी काम पूरा नहीं किया है। लेकिन इस महाकाल का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ताकतवर माना जाता है और राजा कहा जाता है महाकाल को उज्जैन नगरी। देखिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आध्यात्म नहीं है, वैज्ञानिक भी बहुत चीजें थी। कई लोगों को ये नहीं मालूम, आज के दौर में माना जाता है कि 0 मेरिडियन वो यूके में ग्रीनिच में है, लेकिन प्राचीन जमाने में 0 मेरिडियन उज्जैन में था। कई लोगों को ये मालूम नहीं है। आज भी जो काल निर्णय जिसपे जो भी हमारी जो प्रथाएं हैं, हिंदू प्रथाएं हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उसका आधार उज्जैन का 0 मेरिडियन पे माना जाता है। और उज्जैन एकमात्र जो प्राचीन जमाने में एक जगह था जहाँ पे 0 मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो एक्चुअली बाइसेक्ट करता था। तो मतलब दक्षिणायन में, जिसे अंग्रेजी में समर सॉल्स्टिस कहते हैं, तो वहां पे सूरज एकदम सर के ऊपर होता था दक्षिणायन के वक्त, समर सॉल्स्टिस के वक्त। तो एकदम परफेक्ट तरीका था जहां से काल का कैलकुलेशन किया जाए, इसीलिए नाम महाकालेश्वर। उसके पीछे लॉजिक भी है। हमारे जो पूर्वज थे वो सिर्फ आध्यात्म नहीं थे, वो वैज्ञानिक भी थे। तो लॉजिक था महाकालेश्वर का, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ टाइम। और अकाल मृत्यु से बचने के लिए जो एक मान्यता है महाकाल में कि अकाल मृत्यु नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पर पूजा करेंगे, तो वो एक मान्यता भी है जो लोगों को बहुत खींचती है। क्योंकि देखिए काल का एक मतलब समय है, दूसरा मतलब मृत्यु भी है, कुछ लोग कहते हैं। हाँ। और शिव जी तो महाकालेश्वर है, तो काल के भी ईश्वर हैं और मृत्यु के भी ईश्वर हैं। तो जिन्हें मुक्ति चाहिए, जिन्हें मोक्ष चाहिए, जिन्हें ये जो बार बार जो पुनर्जन्म जो होता रहता है हम सबका, तो अगर उसे मुक्ति चाहिए तो एटलीस्ट हम शिव पंथी मांगते हैं कि शिव जी की आराधना की जाए, उनके पथ पर चला जाए, तो फिर हमें वो मुक्ति मिल सकती है, वो मोक्ष मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हालांकि चाहे वो काशी हो, हर जगह हो, हम देख रहे हैं कि वो धार्मिक नगरियों का उत्थान करना, एक पुनरुत्थान करना, उसमें खास रुचि दिखा रहे हैं। इसको सियासी रूप से भी नफा तोल में देखा जा सकता है। कहा जाएगा मध्य प्रदेश के अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अभी से शुरुआत हो गई है। अलग अलग तरीके दिए जाते हैं, नजरिए दिए जाते हैं, लेकिन भारत के लिए, क्योंकि देखिए ये जैसा आपने भी कहा, हिंदू धर्म में एक ये दुख की बात है कि मंदिर और मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं उनकी साफ सफाई को लेकर, वहां पर जिस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए वो सब नहीं हो पाता। इंक्रोचमेंट इतना होता है, तो उसको देखकर लोग दुखी रहते थे। इस पूरी इसको पॉलिटिक्स से अलग कर अगर इस फिलॉसफी को देखें तो क्या दिखता है? अंजना जी देखिए, एक बात सही, आपके शायद कई दर्शक इससे अवगत ना हो, मात्र एक हिंदू धर्म है जिसके पूजा स्थलों को सरकार लीगली टेक ओवर कर सकती है। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। दुख की बात है कि आजादी के बाद भी ये कानून बदला नहीं गया। तो इस्लाम की जो मस्जिदें हैं, क्रिश्चियनिटी के जो चर्चेज हैं, सिखिज्म के जो गुरुद्वारा हैं, उन्हें सरकार टेक ओवर नहीं कर सकती है, सिर्फ मंदिरों को टेक ओवर कर सकती है। तो आप सोच सकती हैं पिछले 75 सालों में
हम जो दान जो करते हैं, हम जो श्रद्धालु जाते हैं मंदिर में, तो जो पैसा हम लोग डालते हैं, हमारी आशा तो यही होगी कि भाई उससे मंदिर का कुछ विस्तार किया जाए, मंदिर की साफ सफाई की जाए, वहाँ पे पाठशाला जैसे प्राचीन जमाने में होता था, पाठशालाएं खोली जाए, लोगों को सिखाया जाए, वहां से अन्नदान किया जाए, वहाँ के जो लेक होते हैं, पॉन्ड होते हैं, जहाँ प्राचीन जमाने में जो वाटर मैनेजमेंट होता था उसका विस्तार किया जाए। लेकिन कई हद तक जो हमारा जो मंदिरों का पैसा होता था वो सरकार के खजाने में चला जाता था, कई प्रदेश राज्यों में भी, और सरकार अपना खर्चा उससे निकालती थी। अभी इसमें क्या नया है भाई? सिर्फ एक रिलीजन का आप पूजा स्थलों को सरकार टेक ओवर करेगी, ये तो बहुत दुख की बात है। मेरे हिसाब से ये सेक्युलरिज्म कहाँ है? तो सब जो रिलीजन्स हैं सबके पूजा स्थलों को समानता मिलनी चाहिए, और अगर समानता नहीं मिल रही है तो जो सरकार ने पैसा लिया है मंदिरों से इतने 75 सालों से, उसका कुछ तो री इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि मंदिरों का ठीक से विस्तार किया जाए, ठीक से मेंटेनेंस किया जाए। जो श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं, इतनी भगदड़ मच जाती है कई बार मंदिरों में, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु आते हैं, और जब ठीक से अगर विस्तार कर दिया जाए, जैसे काशी विश्वनाथ जी आप देखेंगे, मेरे पिताजी के परिवार तो मूल रूप से काशी के हैं, तो काशी विश्वनाथ जी का जो विस्तार हुआ था, जो काशी विश्वनाथ धाम जो बना है, आप मानेंगे नहीं, महाशिवरात्रि, क्योंकि मेरे कजन्स ट्रस्टी बोर्ड में भी हैं, तो महाशिवरात्रि में जितने लोग आते थे, 4-5 लाख जितने श्रद्धालु आते थे, आजकल रोज उतने लोग आते हैं। जो विस्तार हुआ तो श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई, और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है, और इसी के साथ हम सब अपने संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने शिवजी से जुड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ जी धाम में अभी सिर्फ उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, सब के लोग आएंगे, शिव जी हमें जोड़ेंगे, तो ये अच्छी बात तो है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप वो देख पा रहे होंगे, इस ज्योतिर्लिंग को रोज बिल्कुल अनूठे तरीके से सजाया जाता है, एकदम अनूठे तरीके से उस पर आकृति बनाई जाती है, रंगों से और पूरे आकार से उसे दिया जाता है। कोई ना कोई चेहरा भी बनाया जाता है, कोई अगर जन्माष्टमी हो तो श्री कृष्ण की भी आकृति उस पर उकेरी जाती है। तो एक अलग अनूठा तरीका है महाकाल का। यहीं से पूरी बातचीत को आगे ले जाते हुए, जो ये आपने कहा कि ट्रूली सेक्युलर तभी होंगे जब हर धर्म स्थल को आप एक ही नजर से देखेंगे। इस मामले में हम कहीं पीछे रह गए, और जिसकी वजह से हमने देखा है कि आसपास के कई इलाके, चाहे वो महाकाल हो, आप शनि धाम ही चले जाइए, आप वहां पर भी आप देखेंगे कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि चल पाना भी मुश्किल है। इंक्रोचमेंट्स इतने हो गए, इंक्रोचमेंट्स बहुत हो गए, आसपास से ये हो जाता है। आपको लगता है सरकार को धीरे धीरे ये पहल करनी चाहिए? आप एक कॉरिडोर में 850 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अलग जगहों पर भी जो दान दक्षिणा के लिए पैसा आता है, उसको आप बेहतर कैसे चैनलाइज करें उस प्रांगण को ठीक करने के लिए, उसके लिए भी एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, और ठीक से मैनेजमेंट भी हो। अंजना जी देखिए, ये जो चर्चेज और मॉस्क हैं, उन्हें चर्च की तरफ से जो वहाँ पे जो प्रीस्ट हैं उनको सैलरी मिलती है। कई मंदिरों में आजकल बड़ी अच्छी एक पहल चली है कि किसी भी जाति के लोग पंडित बन सकते हैं, प्रीस्ट बन सकते हैं उस मंदिर में, लेकिन उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? आपको सुनकर ये शौक होगा कि हम जो दान जो देते हैं वो कई बार पंडितों को सैलरी नहीं दी जाती। अब बेचारे जिंदगी बिताएं कैसे? हम चाहते हैं कि कई लोग, हर जाति के लोग हमारे पूजा प्रथाएं पढ़ें, वेद पढ़ें, अब बेचारे जिंदगी कैसे चलाएं? तो मैं हरदम जो दान देता हूं मैं सीधे प्रीस्ट को देता हूं, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जो मंदिर है, जो धर्म के नाम पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, हाँ, जो उनका जो ट्रेजरी बॉक्स है उसे ठीक से मैनेज किया जाए, उसका पैसा कहीं और तरीका ना इस्तेमाल किया जाए। जैसे कुछ प्रदेशों में मंदिरों का पैसा लेके अपना स्टेट की सरकार अपना डेफिसिट फाइनेंस कर रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो जो पैसा जो आता है, जो श्रद्धालुओं से आता है, उसमें मंदिर के कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। ये जो वीआईपी दर्शन की जो प्रथा जो चल पड़ी है, वो एक्चुअली हमारे प्राचीन आगमन टेक्स्ट में तो नहीं है, ये आधुनिक क्योंकि सरकार चला रही है, उन लोगों ने वीआईपी जो ऐसे कई चीजें हैं जो मंदिरों के प्रथाएं के विरुद्ध है। तो इसे मैनेजमेंट कैसे अच्छे किया जाए, कैसे से अच्छा किया जाए, सरकार को ठीक से टेम्पल का मैनेजमेंट, अगर उन्होंने दायित्व ले लिया है तो ठीक से करें। और ये अच्छी बात है कि मैं देख रहा हूँ कई मंदिरों में ये हो रहा है, जैसे विश्वनाथ धाम जी में जो हुआ, अभी महाकालेश्वर जी में जो हुआ,
सोमनाथ में भी सोमनाथ जी में इतना अच्छा हुआ, केदारनाथ जी का अच्छा एक प्रोजेक्ट चला है, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये जितने भी मंदिरें हैं अगर वहाँ पे ऐसा हो तो भाई जो आम जो प्रजा है वो धर्म से और जुड़ेगी, देश का भला होगा।